दीवार पर कोई है। रात की ड्यूटी वाली दासी है। राहुल कुमार, रात बहुत हो गई है। कल आप और दीक्षा सिंह की शादी है। जल्दी आराम कर लो। प्रिया वर्मा, रुकिए। दीदी, मुझे शीतल महल में डाल दिया गया है। तुम मुझे क्यों खत्म करना चाहती हो? मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ। मैं एक व्यापारी की बेटी के नीचे कैसे रह सकती हूँ? लेकिन मेरी और राजकुमार की शादी उर्मिला मिश्रा ने तय की थी। तुम मुझे इतना नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? दीदी, आप जानती हैं कि मैं और राजकुमार एक दूसरे से प्यार करते हैं और कल हमारी शादी है। थोड़ी देर के लिए मन उदास था तो बाहर आ गई। अंधेरी रात, तेज हवा, पैर फिसल गया और गिर गई। मैं ऐसे कैसे पहन रही हूँ? क्या यह प्राचीन काल है? हिल क्यों नहीं रहा? बधाई हो असली मालिक, राजकुमारी प्रिया वर्मा। अभी अभी खलनायक ने उसे दीवार से धक्का देकर मार दिया और तुम उसकी जगह ले ली है। मैं? क्योंकि आधुनिक दुनिया में तुम भी मर चुके हो। प्रिया वर्मा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जल्दी से उसे बचाओ। मरीज की हालत गंभीर है। तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। प्रिया वर्मा। पिताजी, माँ, वह तेरी माँ को अभी गाड़ी ने टक्कर मार दी। प्रिया वर्मा ने 72 घंटे का ऑपरेशन किया है। अभी आराम करना जरूरी है। ऑपरेशन जारी नहीं रख सकते। प्रिया वर्मा, मुझे छोड़ो। तुम शांत रहो। मैं आराम नहीं कर सकता। मुझे अपनी माँ को बचाना है। तुम ऑपरेशन नहीं कर सकते। प्रिया वर्मा, प्रिया वर्मा, मुझे माँ को बचाना ही होगा। नहीं, मेरी माँ अभी भी ऑपरेशन टेबल पर मेरा इंतजार कर रही है। मैं मर नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा कर सकती हूँ। बस तुम इसे ठीक से पूरा करो। मैं तुम्हें पुनर्जन्म दे सकती हूँ। काजल शर्मा, तुम? काजल शर्मा, कृपया बताइए। मैंने गलती से एक विवाह रेखा जोड़ दी। तुम्हें राजकुमारी के रूप में उस राजकुमार से विवाह तोड़ना होगा। सब कुछ सही रास्ते पर लाना होगा। बस तलाक लेना है ना? आसान है, मैं मान गई। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल आज्ञाकारी बनकर दीवार से गिरना जारी रखो। कमीनी की किस्मत मजबूत होती है। इतना गिरने पर भी तू नहीं मरी। जारी रहेगा। दीदी, इस शीतल महल में रहना अच्छा नहीं लग रहा होगा। किसने कहा तुम्हारा असली चेहरा राहुल कुमार ने पकड़ लिया? इस शरीर की असली मालिक कल रात मार दी गई जहरीली औरत कहाँ से आई? राहुल जी, आप मुझे दर्द दे रहे हैं। प्रिया, तुम जानती हो दीक्षा मेरी जान बचाने वाली है, फिर भी तुमने उसे जहर दिया। तुम्हारा इरादा क्या है? राहुल जी, आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैंने नहीं किया। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? अरे कोई है? इसे शीतल महल में डाल दो। राहुल जी, आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैंने बहन को नुकसान नहीं पहुंचाया। राहुल जी, सच में मैंने नहीं किया। इसे घसीट कर ले जाओ। राहुल जी, मैं बेकसूर हूँ। राहुल जी, मैं एक बड़ी सर्जन हूँ और इस बेवकूफ़ी भरी कहानी में आ गई। दवा तुमने ही डाली थी, है ना? बहन, तुम अपने ऊपर बहुत सख्त हो। हाँ, मैंने किया तो क्या। बस अफसोस है कि कल रात तुम मरी नहीं। खुशी के दिन तुमसे मिलने आना पड़ा। बहुत बुरा लग रहा है। तो तुम मुझे बुलाने आई हो अपनी और राहुल की शादी में?
आइए। जारी रहेगा। हालांकि दीदी, राजकुमारी का यह पद आपको शोभा नहीं देता, लेकिन राजकुमार ने कहा, अगर दीदी नहीं जाएंगी तो हम आपको घसीट कर ले जाएंगे। जाऊंगी, राजकुमार को बता दो। मैं तो अभी बैटलफील्ड पर पहुंच रही हूँ। तो हम दीदी का इंतजार करेंगे। बहन, यह तूने खुद मांगा है। रसोइया कमाल का है। शीतल महल में खाना भी नहीं देते, मुझे कई दिनों से भूखा रखा है। यह क्या तमाशा है? राजकुमार साहब आ गए। किसी ने मुझे नहीं बताया यह बदमाश इतना हैंडसम है। दीक्षा सिंह प्रधानमंत्री की बेटी हैं और राजकुमार की जान बचाई है। सच में एकदम सही जोड़ी है। दीक्षा सिंह का व्यवहार तो राजकुमारी जैसा है, उस व्यापारी की बेटी की तरह नहीं जो दूसरे का स्थान हड़प रही है। यह राजकुमारी भूखी मरी हुई आत्मा है क्या? राजकुमार, मैं आपका इंतजार करते करते थक गई। आप मुझे भूल गए क्या? आप डेमिंग झील के किनारे 1000 साल से इंतजार कर रही प्रिया को भूल गए? जारी रहेगा। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? महाराज, मैं जानती हूँ कि नई बहू पुरानी को पीछे छोड़ देती है, लेकिन तुम दीक्षा से शादी नहीं कर सकते और मुझे शीतल महल में डाल दिया। खाना भी नहीं देते। हाँ, सच। यह राजकुमार सच में बहुत ज्यादा कर रहा है। कहावत है, एक दिन के पति पत्नी 100 दिन का प्यार। नहीं सोचा था कि यह राजकुमार इतना बेवफा और बेरहम निकला। गुस्सा आ गया ना? जल्दी से तलाक दे दो। राजकुमार सच में बहुत ज्यादा कर रहा है। मुझे तलाक दे दो तो मैं वापस अपने जमाने में चली जाऊंगी। तुम राजकुमारी होकर सबके सामने बदतमीजी कर रही हो। मेरे पूर्वी महल की इज्जत खराब कर रही हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता? तो क्या हुआ? व्यापारी की बेटी तो ऐसी ही होती है, बदतमीज और अशिष्ट। महाराज अगर नाराज हैं तो मुझे तलाक दे दो। तुम महाराज, गुस्सा मत कीजिए। दीक्षा के आने से दीदी को गुस्सा आ गया। दीदी को चाय देकर माफी मांगनी चाहिए। दीदी, यह क्या कर रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे लगा था शीतल महल में जाने से तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम्हारी आदत नहीं बदली। राजकुमारी ने शादी के दिन सबके सामने दीक्षा को अपमानित किया। गुण नहीं है इस पद के लायक। बहुत जहरीला दिल है, बिल्कुल लायक नहीं है। यह दृश्य हमारे देश की भावी रानी। बिल्कुल उसके जैसा है, गांव के चौराहे पर बैठने वाली गप्पी औरतों जैसा। प्रिया, तुम हद से ज्यादा मत करो। मैं तो बहुत जहरीली हूँ। महाराज अगर नाराज हैं तो मुझे तलाक देकर पूर्वी महल से निकाल दो। गुस्ताख। बहुत ठंडा। जारी रहेगा। बेशक। अरे, बहुत ठंडा है। राजकुमारी ने शादी में हंगामा करके राजकुमार की इज्जत खत्म कर दी। लगता है राजकुमारी का पद बदलने वाला है। कमीनी, खुद की करतूत है। अगर आप दीदी को तलाक दे दें तो दादी माँ को क्या जवाब देंगे? भले ही दादी माँ से सजा मिले, मैं उसे तलाक दूंगा ही। सुनो, मेरे दस्तावेज और मोहर लाओ। हो गया। मैं तो तलाक देने की मास्टर हूँ। नहीं, अगर ये कमीना मर गया तो मेरा तलाकनामा साइन नहीं हो पाएगा। जल्दी से राजकुमार की रक्षा करो। राजकुमार की रक्षा करो। जारी रहेगा। राहुल कुमार, सूचना है, हत्यारा पकड़ लिया गया है। जेल में डाल दो। हत्या हो गई। कोई आओ। वैद्य को बुलाओ। कमीनी, मुझे नहीं लगा था कि तुम पीछे हटकर आगे बढ़ सकती हो। तू मेरा इंतजार कर। प्रिया वर्मा का पद देर सवेर मेरा होगा। दर्द से मर रही हूँ। मेरा तलाकनामा। लानत एनपीसी। पहले नहीं आया, बाद में नहीं आया, बिल्कुल इसी वक्त आ गया। प्रिया वर्मा, बधाई हो।
मुबारक हो प्रिया वर्मा। किस बात की बधाई? यह कहाँ है? राहुल कुमार ने आपको शीतल महल से बाहर जाने की अनुमति दे दी है। यह आपका शाही महल है। लगता है आप जल्द ही फिर से चहेती बन जाएंगी। फिर से चहेती? कौन चाहता है फिर से चहेती बनना? प्रिया वर्मा, आपका क्या मतलब है? पहले पता होता तो उसके लिए तलवार नहीं रोकती। अरे मेरा तलाकनामा। तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? जारी रहेगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम पर छेड़छाड़ का केस कर सकती हूँ। छेड़छाड़? प्रिया, जब तुमने मुझे बचाया था, क्या तुम ऐसा ही चाहती थी? पागल, मैं डर गई थी कि तुम मर जाओगे। मैं तलाकनामा भी नहीं लिख पाती। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। इधर आओ। अरे तुम वापस जाओ, अपनी प्यारी दीक्षा के पास जाओ। राहुल, तुम क्या कर रहे हो? हटो, हटो। प्रिया, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं? मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत? तुम एक पुराने जमाने के आदमी हो, मुझसे हद पार करने की बात? तुम? मैं तुम बहुत बदतमीज हो। मुझे मारो ना, तुम मुझे मारो ना। तुम बेहतर होगा कि मुझे तलाक दे दो। अब तो खेल खत्म। प्रिया, तुम अपनी ताकत बचाओ। सहन करो। यह विदेशी भेंट की दवा है, इसे मत गिराओ। रुको, क्या तुम्हें महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता? मैं अपने पति को तलाक दूंगी। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। हमारी शादी तो उर्मिला मिश्रा जी ने करवाई है। पहले तो तुम चाहते थे कि मैं तुरंत पूर्वी महल से निकल जाऊं, अपनी प्यारी दीक्षा के लिए जगह छोड़ने के लिए। अब जब मैं खुद जा रही हूं तो वह क्यों मना कर रहा है? चिंता मत करो, बस आप हाँ कर दें। मैं वादा करती हूँ, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आपको कोई सजा न मिले। प्रिया, तुम क्या खेल खेल रही हो? चूंकि यह रास्ता काम नहीं कर रहा तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। बस यही कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और खुद को रोक नहीं पाती। मेरी आंखों में और कोई नहीं समाता। मैं आपको सिर्फ अपना बनाना चाहती हूँ। प्रिया, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। तुम्हारे और दीक्षा के बीच चुनाव करने के लिए जारी रहेगा। प्रिया वर्मा राजकुमारी ने मेरी बड़ी मदद की है। अगर वह नहीं होती, मैं युद्ध में अनाथ कब्रिस्तान में मर चुका होता। सच में लगता है मैं प्यार के लिए लड़ रही हूँ। क्या कहूँ? देवी, मुझे छोड़ दो। यहाँ डाकू हैं, बहुत खतरा है। चिंता मत करो, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देवी, तुम्हें खून लगा है। ये निशान बचपन में माँ बाप ने मारा था। और ये रुमाल क्या तुम्हें याद है? मैं तो एक सीधी सादी औरत हूँ, कभी रुमाल नहीं रखती। चैन से अपनी राजकुमारी बनकर रहो। तलाक की बात फिर मत उठाना। कल मेरे साथ महल चलो, दादी माँ से मिलने। मैं तो बस एक तलाकनामा चाहती हूँ। ये इतना मुश्किल क्यों है? देश एक दिन भी राजकुमारी के बिना नहीं चल सकता। जब तुम्हें कोई नहीं मिलेगा तो तुम्हें मजबूरन कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे तलाक दे दिया। मैं ही हूँ, ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। अरे हाँ, और एक्यूपंक्चर किट और दवा का बैग भी ले लो ताकि रास्ते में कोई तकलीफ हो तो काम आए। गो, चलो निकलते हैं।
जारी रहेगा। पक्का करो कि आज राजकुमार मेरे साथ रहे। महाराज, आपकी शराब। महाराज, मैं आपकी सेवा करूं। महाराज, हत्यारे अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। वे अपने मालिक के प्रति वफादार हैं, तो मैं खुद जाकर पूछताछ करूंगा। दीक्षा, तुम आराम करो। बुरा हुआ अगर दवा का असर। मुझे लगता है वे निष्ठावान हत्यारे हैं। डर है कि वे मरते दम तक नहीं बोलेंगे। भले ही वे न बोलें, मुझे भी पता है। महाराज को शक है कि बड़े राजकुमार। महाराज, क्या हुआ? जल्दी से वैद्य को बुलाओ। जी। चलो निकलते हैं। ब्लैक कॉफी का स्वाद कितना गहरा है। हो गया। प्रिया वर्मा जी, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम यहाँ कैसे? ओह, राजकुमार की सांस अचानक बेकाबू हो गई। होश खो रहे हैं। मैं जल्दी से वैद्य को बुलाने जा रहा हूँ। पहले जाता हूँ। नहीं, मैं तो पकड़ी जा चुकी हूँ। अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो मेरा तलाक का प्लान तो खत्म हो जाएगा। मुझे उसे बचाना होगा। राजकुमार महाराज, तुम ठीक हो? दूर हो जाओ। अब मुझे तुम्हें सुधारने का मौका मिल गया। तुम्हें कामोत्तेजक दवा दी गई है। जारी रहेगा। जल्दी चलो। जल्दी चलो। अब जहर उतारने का एक ही रास्ता है। तुम कल राजकुमार के साथ थी। हाँ, बिल्कुल। तुम लोग। मैं तुमसे कहती हूँ, लगभग उठ नहीं पाई थी महारानी से मिलने। प्रिया वर्मा, तू कमीनी है। अच्छे काम करने पर भी गाली मिलती है। अच्छा हुआ कि भागने से पहले मैंने एक्यूपंक्चर किट साथ ले ली थी। आखिर किस बदकिस्मत ने यह कामोत्तेजक दवा डाली। बहू महारानी को प्रणाम करती है। बहू महारानी को प्रणाम करती है। महारानी दीर्घायु और सुखी रहें। महारानी दीर्घायु और सुखी रहें। अच्छा, जल्दी उठो। राजकुमार, दादी को तुम्हारी दूसरी पत्नी लाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम किसी को ज्यादा प्यार मत करना। प्रिया वर्मा, क्या तुम अपना अपराध जानती हो? महारानी, क्रोध न करें। प्रिया बेटा, मुझे नहीं पता मैंने आपको कहाँ नाराज किया। तुम राजकुमार की पत्नी हो। तेरा फर्ज है कि पूर्वी महल में वंश बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि पूर्वी महल बंजर हो जाए?
मैं तलाक का बहाना ढूंढ रही थी, यह मौका आ ही गया। महारानी, क्रोध न करें प्रिया, मैं तो चाहती हूँ लेकिन कर नहीं सकती। ओह, क्या हुआ प्रिया? बेझिझक बोलो। प्रिया, शायद मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जारी रहेगा। रात भर मेहनत की तो क्या हुआ, फिर भी गर्भ नहीं ठहरता। कल शादी के मंडप में एक हत्यारा घुस आया। उस समय प्रभु पूरी तरह से अपनी बहन की रक्षा में लगे थे। मुझे एक नज़र भी नहीं देखा। इससे साफ है, प्रभु के मन में मेरी कोई अहमियत नहीं है। कृपया महारानी, मुझे अनुमति दें, तलाक की अनुमति दें। प्रिया, तुम क्या बक रही हो? तलाक? तुम पूर्वी महल की विधिवत विवाहित राजकुमारी हो, कैसे बार बार तलाक शब्द बोल सकती हो? प्रिया, तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो? लगता है एक और चिंगारी चाहिए। अब वही तरीका अपनाना होगा। अगर महारानी ने मना किया तो मैं इस सभा में सिर पटक कर मर जाऊंगी। प्रिया वर्मा, तुम आखिर कब तक यह नाटक करोगी? कृपया प्रभु, मुझे अनुमति दें। अच्छा अच्छा अच्छा, जब तुमने ठान लिया है। कोई है? महारानी, दादी माँ। महारानी, जल्दी से वैद्य को बुलाओ। प्रभु, निवेदन है, महारानी को तीव्र वायु वक्ष है, फेफड़ों के फोड़े के अंतिम चरण के कारण। बकवास बंद करो। क्या इसका इलाज संभव है या नहीं? प्रभु, महारानी, कोई इलाज नहीं है, जारी रहेगा। दादी माँ, राजमाता, क्या आप इतनी बेरहमी से अपने पोते को छोड़ रही हैं? दादी माँ, राजमाता। उठो। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? मरीज को ताजी हवा चाहिए। कृपया आप दोनों थोड़ा हट जाए। ये तो व्यापारी की बेटी है, क्या ये डॉक्टरी भी जानती हैं? यह बीमारी बहुत खतरनाक है, जो डॉक्टर नहीं है, कृपया बिना सोचे समझे पास न जाएं। आप दोनों मुझे इतना कम आंकते हैं। प्रिया, तुम्हें कोई वजह बतानी चाहिए। राजमाता की यह बीमारी मेरे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। बकवास राजमाता, फेफड़ों का गंभीर रोग है, खूनी बलगम गले में अटक गया है। मैं अजय पांडे, शाही चिकित्सालय का प्रमुख हूँ, और फिर भी मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप राजकुमार की पत्नी क्या कर सकती हैं? तो डॉक्टर अजय, क्या आप मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखते हैं? बस यह देखें कि किसकी दवाई ज्यादा अच्छी है। अगर मैं हार गया तो मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा। पहला सवाल सुनिए। मुंह से लेने के अलावा और क्या तरीके हैं शरीर में दवा पहुंचाने के? कौन सा तरीका? मुझे सोचने दीजिए। फिर सुनिए, इंसान के शरीर का कौन सा अंग काटने के बाद दोबारा बढ़ता है? अंग दोबारा बढ़ता है? आखिरी सवाल, अगर बच्चा बहुत बड़ा हो और माँ सामान्य रूप से जन्म नहीं दे सकती, माँ और बच्चे दोनों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये जारी रहेगा। नस में इंजेक्शन देने से दवा शरीर में जाती है। लीवर काटने के बाद दोबारा बढ़ सकता है। अगर गर्भवती महिला नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती तो सिजेरियन से बच्चा निकाल सकते हैं। दीदी की बातें बहुत ही भयानक हैं। कौन जानता है? आप खुद को सब कुछ जानने वाला समझते हैं और बहुत घमंडी हैं, लेकिन याद रखिए, हर इंसान से बड़ा कोई और होता है और आसमान से भी ऊपर आसमान है। प्रिया, तुम्हारा इलाज का तरीका सच में इतना कमाल कर सकती हो? मैं प्रिया वर्मा जी से शिक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन उर्मिला मिश्रा जी का इलाज कैसे करेंगी? कृपया मुझे पहले इलाज करने दीजिए, वरना देर हो जाएगी। ठहरिए। उर्मिला मिश्रा जी की बीमारी पुरानी है। अगर पिताजी को पता चला तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। देखो, राजकुमार को कितनी चिंता है। मैं इस कमीनी को गायब कर दूंगी। जल्दी से राजा को बुलाओ। आप मुझे इतना कम आंकते हैं? तो मैं प्रिया वर्मा यहाँ कसम खाती हूँ, अगर मैं उर्मिला मिश्रा जी को ठीक नहीं कर पाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब संतुष्ट हो गए? अरे औरत, पागल हो गई है। हट जाओ। दादी माँ। रुको। पिताजी, जारी रहेगा।
महाराज दीदी बस एक पल की जल्दबाजी में थी, बिल्कुल जानबूझकर नहीं था। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। राजमाता की हत्या का प्रयास मैंने अपनी आंखों से देखा और अब भी बहाने बना रही हो। राजकुमारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, हाय हाय, राहुल कुमार से तो ये तो और भी बड़ा खूंखार है। आज मेरी किस्मत खराब है, क्या मैं यहीं मर जाऊंगी? राजमाता को छोड़ दो। अरे कोई तो आओ, राजकुमारी को घसीट कर ले जाओ, तुरंत मार डालो। पिताजी, राजकुमारी का दादी माँ को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं आपसे विनती करता हूँ पिताजी, मेरी खातिर उसे माफ कर दीजिए। पिताजी, मैं आपसे गिड़गिड़ा रहा हूँ। हट जाओ, तेरी बारी नहीं है बोलने की। बूढ़े, पास मत आओ। सीपीआर जरूरी वक्त पर काम क्यों नहीं कर रहा? पिताजी, जारी रहेगा। महारानी जाग गईं। प्रिया वर्मा ने सच में महारानी को बचा लिया। माँ, माँ, आप ठीक है ना? मैं बरसों से डॉक्टरी कर रही हूँ और यहाँ पुराने जमाने में मेरी जान लगभग चली गई। प्रिया वर्मा डर गईं। अभी तो बहुत बहादुर थी ना? अभी आप तलवार के सामने आए थे, बहुत बहादुर थे ना? लेकिन जब मैं आई, एक दो पर भारी है, कभी हार नहीं हुई। तुम ना समझ। पता नहीं था कि महारानी को इस कमीनी ने ठीक कर दिया। अब राजकुमार उसे और भी महत्व देंगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। प्रिया वर्मा की दवाई सच में कमाल है। महारानी को फेफड़ों में फोड़ा हो गया था, जिससे अचानक हवा भर गई। प्रिया वर्मा ने गले में छेद कर दिया। 1 इंच गहरा होता तो नुकसान होता, 1 इंच कम होता तो काम नहीं आता। बिल्कुल सही जगह पर। बड़े बड़े डॉक्टर भी ऐसा नहीं कर सकते। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। प्रिया वर्मा, चूंकि तुमने महारानी को ठीक कर दिया, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। महाराज रुकिए, महारानी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, जारी रहेगा। महाराज रुकिए, रानी माँ अभी ठीक नहीं हुई हैं। ओह, क्या मतलब? महाराज, मुझे 3 दिन का समय दीजिए रानी माँ की बीमारी की दवा बनाने के लिए, और फिर। महाराज, एक निवेदन है। प्रिया ने बिना सोचे समझे, रानी माँ का शरीर बहुत नाजुक है, क्या वह मनमानी कर सकती है? यह औरत महाराज के सामने शेखी बघारती है। उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। अभी अभी तो तुम थोड़े अच्छे लग रहे थे, फिर से बुरे लगने लगे। कुत्ता आदमी। मैं मंजूर करता हूँ। अच्छा प्रिया, 3 दिन बाद रानी माँ को पूरी तरह ठीक कर दो, तब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर मैं रानी माँ को ठीक कर दूं, तो मैं महाराज से एक आदेश मांगना चाहती हूँ। प्रिया, तुम क्या मांगना चाहती हो? पहले मुझे रानी माँ को ठीक करने दीजिए, फिर मैं बताऊंगी। अच्छा, मैंने मंजूर किया, लेकिन अगर 3 दिन में तुम रानी माँ को ठीक नहीं कर पाई तो समझ लेना कि तुमने राजद्रोह किया है। मैं आज्ञा मानती हूँ। प्रिया, तुम। राजकुमार, राजकुमार शांत हो जाइए। आप मेरे महल में चलकर आराम करें। कल रात शादी के बाद राजकुमार, आपने अभी तक मेरे साथ। नहीं, जरूरत नहीं। दीक्षा, तुम वापस जाओ। मैं देखूंगी, जारी रहेगा। तुम उस औरत के पास क्यों जा रहे हो? राहुल कुमार, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो पूछना चाहता हूँ कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो। प्रिया वर्मा, क्या तुम्हें पता है कि आज का काम बहुत खतरनाक था? अगर जरा सी भी गलती होती, मैं तुम्हें कैसे बचा पाता? क्या वह मेरी चिंता कर रहा है? तो यह आपकी मर्जी के मुताबिक ही तो है। मैं सिर्फ चिंतित हूँ कि तुम पूर्वी महल को सजा दिलवा दोगी। मरते हुए को न बचाना डॉक्टर का काम नहीं है, और फिर नतीजा तो सबको खुश करने वाला है ना। मैं तुम्हें वह 3 दिन का वादा पूरा नहीं करने दूंगा। पिताजी को मैं खुद बता दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विकास मिश्रा। हाँ महाराज। प्रिया वर्मा को शीतल महल ले जाओ। जी महाराज। मुझे छोड़ो राहुल कुमार, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ो। बहुत अच्छा महाराज। प्रिया वर्मा फिर से शीतल महल में डाल दी गईं। अब वह फिर से बेपरवाह हो गईं। तुम क्या जानती हो? बाहर से तो महाराज ने इस कमीनी को शीतल महल में डाल दिया है, असल में उसकी रक्षा करने के लिए,
ताकि दवा बनाने में नाकामी पर महाराज से सजा न मिले। तो अब हम क्या करें? क्या बड़ा राजकुमार शहर वापस आ गया है? अब उसे प्रिया वर्मा के बारे में कुछ खबर देनी चाहिए। जारी रहेगा। लानत है राहुल कुमार पर, फिर से मुझे शीतल महल में बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे कोई तरीका निकालना होगा, वरना उर्मिला मिश्रा की बीमारी। मिल गया। हो गया। मुझे देखने दो। कौन है वो बदकिस्मत? शादी हो गई फिर भी इतनी लापरवाह हो। प्रिया, जब सौरभ कुमार हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगी। तुम तो सौरभ कुमार तुमसे पूछता है क्या तुम्हें पूर्वी महल पसंद है? शुभ मुहूर्त आ गया है। राहुल कुमार, तुमने न सिर्फ पूर्वी महल का स्थान छीना बल्कि प्रिया वर्मा को भी छीन लिया। मैं तुमसे कभी माफ नहीं करूंगा। प्रिया, तुम कौन हो? जारी रहेगा। आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं पहचानती? भाई साहब, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। हम फिर कभी मिलेंगे। अलविदा। वह जानबूझकर नहीं पहचान रही है। क्या आसपास पूर्वी महल के जासूस हैं? मैं देखूंगा कि इसमें क्या रहस्य है। फेफड़ों का फोड़ा यानी निमोनिया बस शक्कर संतरे से पेनिसिलिन निकालकर ठीक किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि संतरे कहाँ मिलते हैं? नहीं पता, आप कहीं और देख लीजिए। क्या यहाँ संतरे बिकते हैं? अजीब है, वह संतरे क्यों ढूंढ रही है? कृपया बताइए, क्या यहाँ संतरे मिलते हैं? नहीं है। नमस्ते, कहाँ संतरे बिकते हैं आपको पता है? नहीं है। यह लानत का जमाना, शक्कर संतरा ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? अरे बेटी, वो शक्कर संतरा तो अमीरों के लिए खास है, यहाँ बाजार में कैसे बिकेगा? तो माताजी, कृपया कोई रास्ता बताइए। इन दिनों संतरे सब पूर्वी महल भेजे जाते हैं, राजकुमार और राजकुमारी के लिए। क्या? बदकिस्मती, बहुत बदकिस्मती है। एक मुसीबत से निकले, दूसरी में फंसे। बदकिस्मत पूर्वी महल। फिर से पूर्वी महल। लगता है अब अपने उस प्यारे भाई से मिलने का समय आ गया है। जारी रहेगा। अरे वाह, इतने सारे संतरे। सच में अमीरों की बर्बादी देखो। संतरे फफूंद लग गए हैं और कोई नहीं खाता। राहुल कुमार की तो वाकई कोई इज्जत नहीं। मगर हाँ, बिल्कुल मेरे काम की चीज है। समझ लो कि तेरे लिए पुण्य कमा रही हूँ। आखिर वह कहाँ गई? फिर से आ गई। यह औरत अब भी इतनी बेचैन क्यों है? महाराज शांत रहें। शाही सुरक्षा बल पूर्वी महल में पूरी ताकत से तलाश कर रहा है। प्रिया वर्मा, बेहतर होगा कि मैं तुझे न पाऊं। हुजूर, मैं अभी करता हूँ। बर्बाद। अगर राहुल कुमार ने पकड़ लिया तो मेरी खाल उधेड़ देगा। हे भगवान बचाओ। युवराज महाराज, जारी रहेगा। भैया, वही है। भैया सैकड़ों सालों से इस पूर्वी महल में नहीं आए, आज आए हैं। क्या काम है? क्या बिना काम के यहाँ नहीं आ सकता? भाई होने के नाते अपने छोटे भाई से मिलने आया हूँ। मेरी बचपन की दोस्त प्रिया से तुम्हारा कैसा रिश्ता है? मेरी राजकुमारी, तुम्हें इससे क्या? छोटे भाई, यह बात गलत है। जब वह राजकुमारी है तो फिर मैंने सुना कि वह शीतल महल में है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरी तरफ से ध्यान हटा लिया, वरना मैं मर जाती। लेकिन मुझे क्यों घसीटा?
अभी तुम्हारी बारी नहीं है। राजकुमारी ने बड़े राजकुमार से मिलने के लिए राजकुमार के आदेश की अवहेलना की और शीतल महल से भाग आई। वह बड़े राजकुमार हैं। अब यह स्थिति क्लासिक त्रिकोणीय संघर्ष का दृश्य नहीं है। हाँ, सही कहा। जमाने से कौन आदमी बर्दाश्त कर सकता है अचानक सींग चढ़ना, वो भी अपने ही भाई से। तलाक का काम बन गया। संतरा बहुत मीठा है, तुम चखोगे, जारी रहेगा। प्रिया, ये क्या कर रही हो? जल्दी से मुझे तलाक दे दो, तलाक दे दो। प्रिया तो बस एक संतरा खाना चाहती थी। भाई साहब, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? यह मेरे घर का मामला है, इसमें भैया का दखल देने की जरूरत नहीं। रहने दो, रहने दो। अपने मामले के लिए भाइयों में फूट न डलवाऊं, बुरे कामों का अंजाम भुगतना पड़ता है। मैं सच कहूं, मैं सिर्फ संतरा चुराने आई थी। यह संतरा महारानी उर्मिला जी के इलाज के लिए जरूरी दवा है। मैं और बड़े राजकुमार साहब के बीच कुछ नहीं है। मेरी अनुमति के बिना शीतल महल से बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई? लौट जाओ, इलाज के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। महाराज को मेरी हकीमी पर भरोसा नहीं है, या डर है कि सम्राट सजा देंगे और पूर्वी महल पर असर पड़ेगा? राहुल कुमार की आदत है, जितनी सख्त बात करता है उतनी परवाह करता है। अगर प्रिया को कुछ हो गया तो राहुल उसकी जगह सजा लेगा। चलो बहते पानी के साथ चलते हैं। अरे भाई साहब, कहते हैं कि किसी से प्यार करो तो उस पर बिना शर्त भरोसा करो। क्या तुम प्यार नहीं करते या भरोसा नहीं करते? अरे वो, अगर कोई बात नहीं तो मैं वापस चलती हूँ दवा बनाने। बदमाश औरत, फिर से बच जारी निकली। रहेगा। जारी रहेगा। इतनी महत्वपूर्ण चीज शीतल महल जैसी जगह पर नहीं रख सकते, असुरक्षित जगह पर। संतरे अभी भी काफी खराब नहीं हुए हैं। गीली जगह पर पेनिसिलियम तेजी से बढ़ता है, लग जाओ मेरे प्यारे फफूंद। यह औरत सच में बेहद बेरहम है। राजकुमारी प्रिया वर्मा खुद से शीतल महल से भाग गई। महाराज, आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? ज्यादा बोलता है। महाराज, आप दिन की घटना के लिए दुखी हैं और प्रिया वर्मा को सर्दी लगने की चिंता है। खास तौर पर चादर लेकर मिलने आए हैं, लेकिन 2 घंटे हो गए। महाराज, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? मुझे नहीं लगा था कि वह इतनी गंभीर होगी। मैंने उसे कम आंका। बस चलो चलते हैं। महारानी माँ, मुझे दवा का स्रोत मिल गया है जो आपकी पुरानी बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकता है। हमारी प्रिया ही कमाल की है, न सिर्फ देवी जैसी सुंदर, बल्कि चिकित्सा में भी दयालु और कुशल। कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आप ऐसा कह रही हैं, मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। जारी रहेगा। रात गहरी और ओस भारी है। महाराज, आप खुद आ गए। यह कमीनी, इसमें ऐसा क्या जादू है? मुझे दे। साधारण संतरे से दवा बनाना क्या बड़ी बात है? मैंने तुम्हारे लिए सड़े हुए संतरे रख दिए हैं। देखते हैं तुम उर्मिला मिश्रा जी को क्या जवाब देते हो। चुपके से माँ साहिबा की दवा की सामग्री बदल दी? यह तो शायद ठीक नहीं है। महाराज अब उसके प्रति बहुत अलग व्यवहार कर रहे हैं। अगर राजकुमारी बनना है तो या तो वह मरे या मैं मरूं। कमीनी, बस मैं सबके सामने तुम्हारी टोकरी की चीजें दिखा दूं। देखते हैं तभी तुम हंस सकते हो। हंस रही हो? तुमने जो दवा बनाई है, अगर उससे कुछ हो गया तो कितनी जाने दोगे? मुझे यह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन माँ साहिबा की सेहत से कोई समझौता नहीं हो सकता। दीक्षा अपनी जान देकर भी यह बताएगी। दीक्षा सिंह, यह तुम क्या कर रही हो? राजकुमारी की दवा की सामग्री एक टोकरी सड़े हुए संतरे हैं।
सड़े हुए संतरे अगर माँ साहिबा ने ले लिया तो जहर हो जाएगा। जारी रहेगा। प्रिया वर्मा बुरी इंसान नहीं है, मैं उसे एक मौका देता हूं अपनी बात समझाने का। प्रिया वर्मा, तुम जिसे दवा का आधार कहते हो, क्या इसमें कोई और बात है? मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम राजकुमारी, तुमने उर्मिला मिश्रा को जहर दिया। यह आरोप पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। तुम बहुत अच्छा। यह फफूंद कितनी अच्छी बड़ी है। दीदी, क्या यह पागल हो गई है? मुझे डर था कि यह हरी फफूंद पर्याप्त नहीं बढ़ेगी और पेनिसिलिन नहीं निकल पाएगा। अब तो भगवान ने मेरी मदद की। ये क्या राजकुमारी पर भूत सवार हो गया है? शायद मुझे भी भरोसा करना सीखना चाहिए आखिरकार। हालांकि राजकुमारी अजीब हरकतें करती है, लेकिन वह कभी नहीं करेगी उर्मिला मिश्रा को नुकसान पहुंचाने का काम। मैं उस पर भरोसा करता हूं। आज यह राक्षस क्या खाकर आया है? क्या यह मुझ पर फिदा हो गया है? जारी रहेगा। शुरू करते हैं। मैं हमेशा प्रिया पर भरोसा करती हूँ। जब से बिना किसी वजह के पुराने जमाने में आ गई हूँ, राजकुमार का मूड बहुत बदलता है। यह बुजुर्ग महिला पहली इंसान है जो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है, बिना किसी शर्त के मुझ पर विश्वास करती है। महारानी जी, आप चिंता न करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपको ठीक करने की। सम्राट आ रहे हैं। मैंने सुना है कि प्रिया वर्मा फफूंद लगे संतरों से दवा बना रही हैं। 2 घंटे हो गए, दवा कहाँ है? पिताजी, दादी माँ, कृपया उन्हें और समय दीजिए। यह दवा कई गुना सांद्रित पेनिसिलिन है। मुझे यकीन है इसका चमत्कारी असर होगा। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। महारानी जी, चिंता मत कीजिए, बस आप समय पर दवा लेंगी तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। नहीं सोचा था उसने सच में दादी माँ की बीमारी ठीक कर दी। सम्राट, यह सब प्रिया वर्मा की बदौलत हुआ है। तुम्हें उसे बड़ा इनाम देना चाहिए। ठीक है प्रिया वर्मा, मैं तुम्हें भारी पुरस्कार दूंगा। अरे हाँ, तुमने मुझसे क्या मांगा था? जी हाँ महाराज, मैं सोच रही थी। बकवास, बेशक तलाक देना है। जल्द से जल्द इस बुरी जगह से निकल जाऊं। प्रिया वर्मा, मैं पहले से जानता था कि तुम पूर्वी महल छोड़ना चाहती हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अजीब है, यह बदमाश कैसा चेहरा बना रहा है। नहीं नहीं, क्या सच में मुझसे प्यार करने लगा? लेकिन मैं तो सिर्फ तलाक चाहती हूँ, तो मुझे उसके साथ कठोर होना पड़ेगा। क्यों नहीं बोल रही? तुम क्या वह भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती? जारी रहेगा। युवराज, पूर्वी महल का स्वामी, प्रिया वर्मा को सताने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? दादी, आप सही कह रही हैं, सब मेरी गलती है। प्रिया वर्मा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, अभी भी दादी को चिंता करनी पड़ती है। जब तुमने गलती मान ली है तो जल्दी से अपनी ईमानदारी दिखाओ। मैं युवराज के नाम पर शपथ लेता हूं, कभी तलाक नहीं दूंगा। आज से अपनी पत्नी प्रिया वर्मा का ध्यान रखूंगा। अगर यह वचन तोड़ा तो मुझे मनुष्य और देवता दोनों का श्राप मिले। प्रिया वर्मा जी, आप ठीक तो हैं? तुम फिर से शीतल महल से बाहर आ गए। पति छोड़ने का प्लान फिर से फेल। महाराज का आदेश है, प्रिया वर्मा कुशल और दयालु हैं। 3 पेटी खजाना इनाम में दिया। इतना सारा इनाम मिल गया? धत। वह सोना लाखों का, आजादी उससे भी कीमती।
कौन समझेगा? देखूं क्या अच्छा मिला। अरे कौन सा बदमाश। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम तो मेरी परवाह कर रहे हो। जारी रहेगा। हम तो बस यह पूछ रहे थे कि तुम्हें डॉक्टरी कैसे आती है। तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ नहीं पता। लगता है मैंने उसे कभी सही से जाना ही नहीं। तेरे कंधे पर यह जख्म आखिर कहां से आया? जानना चाहते हो? नहीं बताऊंगी। राजकुमार। जल्दी से राजकुमारी के बारे में पता लगाओ। जी हुजूर। राहुल, मैं आखिर कहाँ कम हूँ? तुम मुझे जानने की कोशिश ही नहीं करते। उस दिन उस कमीनी ने राजकुमार को बचाया था। इतनी जांच पड़ताल से मेरा नाम बदलने का राज जरूर खुल जाएगा। अब तुरंत कुछ करना होगा। प्रिया, तू दिन रात मेरी देखभाल कर रही है। दादी तुझे क्या इनाम दूं? मुझे तलाक दे दो। प्रिया को कुछ नहीं चाहिए, आप आराम करें। बहुत अच्छी लड़की हो तुम। भरोसा रखो, मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये जख्म असली प्रिया ने राजकुमार को बचाया था। अगर राहुल को पता चल गया तो मैं मरते दम तक भाग नहीं पाऊंगी। मुझे वापस आधुनिक जमाने में जाकर अपनी माँ को बचाना है। देर मत करो, भागना ही बेहतर है। जारी रहेगा। देर करने की कोई जरूरत नहीं, भागना ही बेहतर है। मैं इस कमीनी को पकड़ना चाहती थी। यहाँ कैसे मिल गई? अरे दीक्षा जी, मेरा कुछ जरूरी काम है। मैं बस इधर उधर घूम रही थी। ओह, यह जा रही है। मुझे मजबूर मत करो, वरना प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लगा था तुम में कितनी हिम्मत है। मैं तुम्हें भागने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। फिर कभी राहुल के सामने मत आना, डील पक्की। भैया ने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, सिर्फ एक औरत के लिए तो नहीं। छोटे भाई, पूर्वी महल की कुर्सी आरामदेह लग रही है। तेरे लिए बस एक औरत, मेरे लिए खैर। यह दरवाजा खोलो, बगीचे के उस छेद से निकल जाओ, तुम आजाद हो। लड़कियां लड़कियों की मदद करती हैं। शुक्रिया बहन, तुमने बहुत मदद की। मेरी औरत, मेरा पूर्वी महल, किसी और की नजर बर्दाश्त नहीं। हम्मा, तुम चली गईं, तो राजकुमार सिर्फ मेरे होंगे। यह तो वैसा ही है जैसे परीक्षा में नकल करते पकड़े जाना। पसीना छूट गया। जारी रहेगा। प्रिया, तुम फिर क्या शरारत कर रहे हो? महाराज, मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ नजारा देखने आई हूँ। आपको यकीन है? महाराज, दीक्षा आज महल में आई दीदी को भागते हुए देखा और मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। तुम प्रिया, डरो मत, सौरभ भैया यहाँ है। उसने तुम्हें क्या कहा? अरे मैं मर गई। पकड़े गए तो कोई नहीं बचेगा। मैं कहता हूँ छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाइयों, तुम लोग मेरे लिए मत लड़ो। अंदर की जान भी जान है, कोई तो बचाओ। महारानी माँ आ गई। किसने प्रिया को परेशान किया? प्रिया, डरो मत दादी, तुम्हारे लिए न्याय करेगी। राजकुमार प्रिया का ख्याल रखने का वादा अभी भी मान्य है। दादी नहीं, दादी, मैंने ऐसा नहीं किया। सब सुन लो प्रिया, मेरी खुद की चुनी हुई पूर्वी महल की मुख्य रानी है, उसकी स्थिति अटल है। जारी रहेगा।
बढ़िया, भागने की योजना फिर से फेल हो गई। अगले जन्म में भी पूर्वी महल से बाहर नहीं निकल पाओगी। राजकुमार ने दोष नहीं दिया, दीदी ने जिद की। प्रिया मेरी जान बचाने वाली है। अब से जो कोई उससे पंगा लेगा वह मेरे खिलाफ जाएगा। दीक्षा, समझ गई ना? बस सब जाओ। सौरभ, तुम मेरे साथ आओ। तूने आखिरी समय पर पलटी मारी। प्रिया कई बार भागने की कोशिश कर चुकी है। लगता है वह राहुल को पसंद नहीं करती। शायद मेरे पास अभी भी मौका है। प्रिया, आज मेरी गलती थी। यह कुत्ता आदमी अभी मुझे खाने पर उतारू था। अब क्या बनावटी कर रहा है? कहीं मुझे फंसा तो नहीं रहा? मैं कब से इस औरत की भावनाओं की परवाह करने लगा? राजकुमार, मेरा कुछ जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। राजकुमार को सूचना है, मुझे पता चला है। उस समय प्रिया उत्तरी रेगिस्तान में अपने परिवार से बिछड़ गई थी, जो राजकुमार के घायल होने के समय से मेल खाता है। क्या? यह रुमाल उस औरत का था जो उस समय थी। राजकुमार इसे हर दिन अपने पास रखते हैं। हाँ। क्या वह वही है? रात को दीक्षा को मेरे कमरे में ले आओ। जी। जारी रहेगा। राहुल जी ने दीक्षा को बुलाया। उस समय तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझे याद है। रुमाल के अलावा तुमने एक जेड का पेंडेंट भी छोड़ा था। क्या याद है? यह बहुत समय हो गया। इतनी महत्वपूर्ण बात तुम भूल गई। क्या चाहती हो? मैं तुम्हें याद दिला दूं? मुझे याद है, जैसा राहुल जी ने कहा वैसा ही है। वह झूठ बोल रही है। जेड पेंडेंट की कोई बात नहीं थी। प्रिया, क्या सच में तुम हो? बुरा हो गया, बुरा हो गया। दूर पहाड़ों से शाम ढल रही है। प्रिया, मैंने तुम्हें कितने समय से ऐसे नहीं बुलाया। क्या? नहीं, वह बहुत बीमार है। मुझे दवा लेने जाना होगा। उसने मेरी जान बचाई थी। वह कहां गई? प्रिया, उस समय मेरी जान बचाने वाली दीक्षा नहीं थी, तुम थी। जारी रहेगा। उस वक्त मुझे बचाने वाली दीक्षा सिंह नहीं थी, तुम हो। बर्बाद हो गया। असली प्रिया ने उसे बचाया था, वो राज खुल गया। तुम्हारा छोटा नाम तो जियाओ शान है ना? यह रुमाल तुम्हारा है ना? ऐसा बदमाश आदमी कभी नहीं देखा। बिल्कुल नहीं कहना, वरना तलाक का मामला बिगड़ जाएगा। देखो, आज रात का चांद कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। इसे बर्बाद मत करो। इस खूबसूरत पल को सचिव गदबैत की नकद देख गए। मेरे साथ चलो। हाथ छोड़ो, तुम जियाओशान को चोट पहुंचा रहे हो। जियाओशान? जियाओशान कौन है? यहाँ कहाँ कोई पहाड़ है, बस ऐसे ही टालना है। देखता हूं तुम कब तक जिद करते हो।
अरे मैंने कहा ना मैं नहीं हूँ। प्रिया कह रही है कि वह नहीं है। छोटे भाई, क्या तुमने नहीं सुना? बड़े भाई, आप घर नहीं जाते? रोज मेरे पास आते रहते हो। क्या तुम पूर्वी महल पर कब्जा करना चाहते हो? यह माहौल कहीं लड़ाई न हो जाए। जारी रहेगा। महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? वह क्या करने वाला है? महाराज, महाराज, वो उत्तरी रेगिस्तान के डाकू विद्रोह कर रहे हैं। सम्राट ने तुरंत बुलाया है। बाहर जाओ। मुझे क्या हो गया? अभी अभी वह मेरे करीब आया। मैं क्यों उम्मीद कर रही थी कि कुछ हो जाए? आप हैं? तुम आए तो सही, मैं ठीक समय पर आई हूँ। अभी विकास मिश्रा, उसे मैंने ही भेजा था। तुम बेकार औरत हो। अगर मैं अंदर आकर तुम्हें नहीं रोकती तो तुम कुछ बेतुका कर चुकी होती। देखने लायक नहीं। आप क्या कह रही हैं? प्रिया वर्मा, तुमने न सिर्फ योजना के अनुसार अपने पति को तलाक नहीं दिया और इस जन्म के रिश्ते को खत्म नहीं किया, बल्कि राजकुमार की दिलचस्पी भी जगा दी और इस समय स्थान की नियति बदल दी। अब भले ही तुम अपने पति को तलाक दे दो, तो भी तुम आधुनिक दुनिया में वापस नहीं जा सकती। तो क्या करूं? अब तुम्हें बड़े राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाना होगा, तभी तुम नियति को सुधार सकती हो और इस दुनिया से बाहर निकल सकती हो। जारी रहेगा क्या? अगर पता होता कि तुम ऐसी प्रतिक्रिया दोगी बेवकूफ औरत। तो ऐसे करते हैं, मैं खुद वादा करती हूँ, काम पूरा होने के बाद तुम्हें वापस आधुनिक दुनिया में भेजने के अलावा इस दुनिया में तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी कर सकती हूँ। सौरभ कुमार को राजा बनना चाहिए। राहुल कुमार जो युवराज हैं, उनका क्या होगा? अजीब है, मैं इस कमीने आदमी की परवाह क्यों कर रही हूँ? ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी भागने की जरूरत नहीं थी ना? क्या करूं? भले ही मैं बहुत समझदार हूं, लेकिन सौरभ कुमार को सत्ता में कैसे लाऊं? स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान, इस बार की शाही परीक्षा पूर्वी महल में होगी। मेरा प्रश्न उत्तरी रेगिस्तान के युद्ध की समस्याओं को हल करने के लिए है। विजेता को सेना का नियंत्रण मिलेगा, यह आदेश है। राजकुमारों का वार्षिक KPI मूल्यांकन थोड़ा दिलचस्प है। अगर मैं शाही परीक्षा में घुस जाऊं और इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र की पिछड़ी समस्याओं को हल करूं, तो ऐसे तो मैं बड़े राजकुमार की मदद कर सकती हूं। मैं ही हूं ना? जारी रहेगा। सौरभ, प्रिया आखिरकार मुझसे मिलने को राजी हो गई। क्यों छुपाने की जरूरत है?
आप कहते हैं कि राजकुमार मुझे अनदेखा कर रहे हैं। मैं तो बस आपकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। प्रिया, तुम मेरी कैसे मदद करना चाहती हो? यह मेरी खुद की बनाई हुई सांची की युद्ध कला है जो आपकी मदद कर सकती है ताकि आप अकेले महाराज की प्रशंसा पा सकें। तुम सच में कमाल हो। यह चाल राजकुमार को हरा भी सकती है और उन दोनों के बीच दरार भी डाल सकती है। प्रिया एक खजाना है। मैं पूर्वी महल में प्रवेश करना चाहता हूँ और उसे छीन लूंगा। अच्छा, सिर्फ तुम दोनों फाइनल में पहुंचे। तुम मेरे सबसे शानदार बेटे हो। आखिरी चुनौती। रुको, कृपया मुझे एक और व्यक्ति का परिचय देने दीजिए। तो यह है वो नकली सलाहकार का डेब्यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छुपा छुपा कर रहस्यमय बना रहे हो। छोटे भाई, तुम गलत कह रहे हो। बड़े भाई की यह सलाहकार वह पहला होने का दावा कर सकती है, तो यहाँ कोई दूसरा होने का दावा नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया चढ़िया बातें कर रहे हो, तो क्यों ना हम उसका असली चेहरा देख लें। जारी रहेगा। सवालों का जवाब देकर दिखाओ। उत्तरी रेगिस्तान के 10,000 दुश्मनों को खत्म करने के लिए कितने सैनिक चाहिए? पहले मैं जवाब देता हूँ, 8,000 सैनिक काफी हैं। सच में राजकुमार हो। हाँ, राजकुमार सच में कमाल है। 4,000 घुड़सवार मोहरा के रूप में बाएं दाएं 3,000 धनुर्धर छिपे होंगे। मैं खुद 1,000 लेकर पीछे से घेरूंगा, चारों तरफ से घेर लेंगे। राजकुमार सच में हमारे राज्य के योद्धा हैं। हमला करने का तरीका शानदार है। रुको, 8,000 1,000 सैनिक भी मेरे लिए ज्यादा हैं। 1-10 से लड़े कैसे होगा? यह कैसे हो सकता है? नामुमकिन। बड़ी बड़ी बातें, अगर वजह नहीं बता सकती। जल्दी मत करो। ये क्या चीज है? हाँ ना, कभी नहीं देखा रहस्यमयी है। आखिर ये क्या है? सब मेरी बात सुनो। पीछे हटो। पीछे हटो, पीछे हटो। रक्षा करो। जल्दी बचाओ। चुप रहो, चुप रहो। ये क्या है? महाराज, निवेदन है, इसे बारूद कहते हैं। बहुत शक्तिशाली है। युद्ध क्षेत्र में दबा दो तो 10,000 दुश्मन मारना बहुत आसान है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। महाराज, धन्यवाद। जारी रहेगा। हम एक और सवाल पूछते हैं। उत्तरी रेगिस्तान में युद्ध हथियार आसानी से टूट जाते हैं, बहुत खर्च होता है। इसका समाधान क्या है? हाँ, तो यह है एहसास। जब सारे सवाल सही निकलते हैं। पुराने जमाने में युद्ध में यही समस्याएं होती थीं। आसान। बड़ी हिम्मत है तेरी। 2 राउंड जीत लिए संयोग से तू क्या चीज है? क्या तू इस सदियों पुरानी समस्या का हल कर सकता है? महाराज, क्षमा करें। दिखाओ मेरे प्यारे। यह तलवार आम तलवारों से ज्यादा तेज लगती है। बड़े राजकुमार को युद्ध कला में महारत नहीं है, तो वह तलवार क्यों चला रहे हैं? मेरी युद्ध कला दूसरे राजकुमार से कम है। यह तलवार बहुत तेज थी, इसीलिए हाथ फिसल गया। पिताजी, मुझे दंड दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी तलवार जल्दी से लाओ। महाराज, निवेदन है, धातु गलाने की विधि। इस विधि से हथियार बनाए जाएंगे, मजबूत और टूटेंगे नहीं। साल में 10,000 तोले बच सकते हैं। बहुत अच्छा, कितना शानदार। हम घोषणा करते हैं, राजकीय परीक्षा में सौरभ कुमार विजयी हुए। बाघ की मुहर प्रदान की जाती है। तुमने मेरी मदद की और मैं प्रथम आया। प्रिया, धन्यवाद। राहुल कुमार, अब लोग और राजा का पक्ष दोनों मेरे पास हैं। तू मुझसे कैसे मुकाबला करेगा? मेरा दिल क्यों दुख रहा है? क्या मैं उसकी भावनाओं की परवाह करने लगी हूँ? मरीज की हालत गंभीर है डॉक्टर प्रिया वर्मा। तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करें। लेकिन
माँ के लिए जल्दी से आधुनिक युग में वापस जाने के लिए मुझे बड़े राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाने में मदद करनी होगी ताकि मिशन पूरा हो। जारी रहेगा। तो तुम ही हो। वैसे भी पकड़ा गया। अब नहीं छिपाऊंगी, मैं सब कुछ खोल रही हूँ। क्यों? तुम सौरभ की मदद क्यों कर रही हो? मैं क्या आप जल रहे हैं राजकुमार? मैं तुम मुझसे सवाल कैसे कर रही हो? कितना सुहाना दिन है। यह क्या है? मेरी आंखें चौंधिया गईं। सूरज पश्चिम से निकल आया। यह किसने भेजा? बेशक तुम्हारा पति। मैं राजकुमार। तुमने यह क्या पहना है? क्यों पहना है? हाँ? बड़े शौकीन हो। वो कल तुमने सौरभ को जो सिखाया था, क्या वह मुझे भी सिखा सकती हो? तो तुम सीखना चाहते हो? गलत मत समझो। मैं राजकुमार हूं, मुझे किसी से पीछे नहीं रहना। जारी रहेगा। गंधक, शोरा, कोयला, जब तूने मुझे गुरु मान लिया है तो पहले बारूद से शुरू करते हैं। हाँ गुरुजी। पहले इस शोरा और गंधक को पीसो। जोर से, जोर से और जोर से। कितना बेवकूफ है। तो तू पहले अनुपात सीख ले। अनुपात बराबर करो। अनुपात बराबर करो। बड़ा बेवकूफ। प्रिया वर्मा, आप। जारी रहेगा। आखिरकार मैंने भी बना लिया। चलो देखते हैं जलता है या नहीं। वरना तुम जाकर देखो क्या बात है। धोखा खा गए ना। मैंने तुम्हें जो गुप्त नुस्खा दिया था वह बारूद था ही नहीं। प्रिया वर्मा, यह है आतिशबाजी। सुंदर है ना? सुंदर है। कमीनी। रानी जी ऐसा मत कीजिए।
जारी रहेगा। बुआ, बुआ, आप ही दीक्षा की मदद कर दीजिए। मेरी छोटी दीक्षा, यह क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? बुआ, आपने मुझे युवराज के जीवन रक्षक का रूप धारण करने को कहा था और पूर्वी महल में शादी कर ली। यह बात अब खुल गई है। युवराज और वह कमीनी और भी करीब आ रहे हैं। मैं क्या करूं, बुआ? हमारे सिंह परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? मौत ढूंढ रही हो? सुना है उसे दवा का बहुत अच्छा ज्ञान है। क्या तुम जानती हो, आजकल महल में चेचक बहुत फैल रहा है। यह तो जानलेवा है तो क्यों ना। आजकल कई नौकरों को जुकाम हो गया है। मैं शाही चिकित्सालय को नहीं बुला पाई, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। कोई बात नहीं, पहले इन्हें बचाना जरूरी है। मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। यह कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल जुकाम नहीं है। यह तो दीक्षा सिंह, तू पागल है क्या? मुझे यहाँ से निकालो। तुझे तो इलाज करना पसंद है ना, तो इन नौकरों के साथ यहाँ मौत का इंतजार कर। जारी रहेगा। 3 दिन से भी कम समय में यह राजकुमारी का पद मेरा हो जाएगा। अगर राजकुमारी सच में ठीक कर सकती हैं। दीक्षा सिंह प्रिया वर्मा कहाँ है? हाल ही में मैं लगातार घर में ही रही हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि बहन कहाँ है? महाराज, आप मुझसे इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? तुम राजकुमार, डाकू विरोधी सेना रवाना होने को तैयार है। सम्राट स्वयं आपको विदा करने आए हैं। अर्जुन सिंह और नेहा सिंह के कारण मैंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तुम्हारे राजकुमारी बनकर महल में आने के मामले पर अगर मुझे फिर से पता चला कि तुम राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो तो मुझसे बुराई की उम्मीद मत रखना। जाओ। हाँ, तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मेरे सिंह परिवार की इज्जत कहाँ रखी? प्रिया वर्मा, तुम्हें मरना ही होगा। तुम इंसान हो या भूत? मैं राजकुमारी को प्रणाम करती हूँ। कहते हैं महल में महामारी फैली है। अमीर लोग हमें तिनके जैसा समझते हैं। जो भी बीमार होता है उसे यहाँ मरने के लिए भेज दिया जाता है। उसे प्रणाम करने की क्या जरूरत है? यह चेचक है। दीक्षा सिंह मुझे मारना चाहती है। अच्छा हुआ कि बाकी लोगों को सिर्फ सर्दी जुकाम है, उन्हें चेचक नहीं हुई है। लेकिन अगर समय पर रोकथाम नहीं की गई। हाँ, वैसे सब लोग घबराओ मत, अभी भी एक उम्मीद है। जारी रहेगा। सब चिंता मत करो, अभी भी एक उम्मीद है। यहाँ रहने का मतलब सिर्फ मौत का इंतजार करना है। प्रिया वर्मा तो बस एक औरत है, वो क्या कर सकती है? प्रिया वर्मा, कृपया मुझे बचाइए। मेरी बूढ़ी माँ महल के बाहर है। सब लोग घबराओ मत, तुम्हें अभी चेचक नहीं हुई है। अगर यहाँ जीवित रहना चाहते हो
बस इस फोड़े के पपड़ी के पाउडर को नाक में डालो, इससे चेचक से बचाव होगा बाकी बीमारियों के लिए। मेरे पास तरीके हैं। यह तरीका हमने कभी नहीं सुना। क्या प्रिया वर्मा हमें पहले ही मरवाना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। बैठकर मौत का इंतजार करने से एक बार कोशिश क्यों न करें? मैं कोशिश करना चाहती हूँ। दीक्षा, तुम बचपन से नाजुक हो, इस गंदी जगह पर क्यों आई हो? चाची, सिर्फ उस कमीने का अंतिम संस्कार खुद करने से मेरा दिल शांत होगा। भूत बचाओ। मैं बहुत बुरी तरह मरी हूँ। हाँ, आज तुम्हारी भी यही हालत हुई। चाची, लगता है हमें बेवकूफ बनाया गया। तू कमीनी, तूने मुझे धोखा दिया। अरे इसे पकड़ो और बांध दो, जारी रहेगा। मुझे छोड़ दे। दूर हट, मुझे मत छुओ। नेहा सिंह जी, प्रिया वर्मा को छोड़ दीजिए, उसने हम सबको बचाया है। तुम सब उठो। वह जानों को मिट्टी समझती है। उसने तुम्हें यहाँ अपने हाल पर छोड़ दिया है। उसके सामने क्यों झुक रहे हो? तू बहुत बेशर्म है। घुटने टेक, घुटने टेक। राहुल कुमार वापस आ गए हैं। तुम्हें पता है चेचक से लोग मर जाते हैं। तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, तो मेरा क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं राहुल कुमार, अब तो आप बिल्कुल शिष्टाचार नहीं मानते। मैं आपकी बड़ी हूँ, चाहे कुछ भी हो। अब आप मुझे प्रणाम भी नहीं करते। आप मेरे निजी मामलों में इस तरह दखल दे रही हैं। क्या आप सिंह परिवार का वह तरीका जो दरबार में गुटबाजी करने का तरीका है, क्या उसे अंतःपुर में लाना चाहती हैं? राहुल कुमार, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ले चलता हूं। जारी रहेगा। किस हक से? मैं तो बड़ी वजीर की बेटी हूँ। मैंने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा। प्रिया वर्मा, मुझे अंदाजा नहीं था। राहुल कुमार इतना डरते हैं मेरी मौत से? क्या मुझसे प्यार हो गया? महल से खत आया कि आपको चेचक के इलाज के लिए बहला फुसलाकर ले जाए गए। राहुल कुमार बहुत परेशान हो गए थे। डाकू विरोधी अभियान की सफलता के बाद अपने जख्मों की परवाह किए बिना दिन रात शाही नगर वापस आए। 8 घोड़े मार डाले। विकास मिश्रा, मैं आपकी दवा बनाने गई थी। राहुल कुमार, आमतौर पर युद्ध में आपको दर्द का पता ही नहीं चलता। प्रिया वर्मा जी दवा लगा रही हैं, लेकिन आपको बहुत दर्द हो रहा है। निकल जा। कौन? बाहर आओ। प्रिया वर्मा जी को प्रणाम। स्नेहा पांडे। दीक्षा सिंह ने किया है। यह मरहम समय पर लगाना याद रखना। 7 दिन में ठीक हो जाएगा। हम नौकरानियों की जान सस्ती होती है। अमीर लोग हमें कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन प्रिया वर्मा जी आप अलग हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। सब इंसान बराबर हैं। जान की कोई ऊंच नीच नहीं होती। मेरी नजर में राजकुमार और आम आदमी एक समान हैं। जारी रहेगा। राहुल कुमार की सलाह के कारण
बादशाह ने मुझे बहुत दिनों से नजरअंदाज किया है। मुझे नहीं लगा था कि राहुल कुमार प्रिया वर्मा के लिए इतनी हद तक जा सकते हैं। बुआ जी, क्या मैं कभी नहीं पा सकूंगी राजकुमारी का पद? तो हमारा सिंह परिवार। अपने आप को मत खोना, मैं देख लूंगी उनका प्यार कितना मजबूत है। क्या तुम जानती हो, राहुल कुमार की एक बात है जिसे कोई छू नहीं सकता। बुआ जी का मतलब पिछवाड़े वाली वह पागल औरत। महोदय, क्या राहुल कुमार ने मुझे बुलाया था या कहाँ है? प्रिया वर्मा जी, आपको बता दूं, वक्त खत्म होने वाला है, छोटा रास्ता ले लेते हैं। लेकिन हमेशा तो क्या विकास मिश्रा मुझे ढूंढ रहे थे? बाहर निकलते ही पहुंच जाएंगे। महोदय, आप पहले क्या काम करते थे? कैसे? आदमी कहाँ गया? हेलो महोदय। मोशी मोशी अजीब है, दिन दहाड़े कोई बुरी आत्मा तो नहीं होगी? खुद को डरा रही हूँ। जारी रहेगा। मैं अपना हेयर पिन उठा रही हूँ, माफ कीजिए, मैंने आपको डरा दिया। बोल सकती हो तो इंसान ही हो, ये तुम मत देखिए, बुरे सपने आ जाएंगे। गुस्ताखी क्या कर रही हो? आंटी, आपका चेहरा सिर्फ गंभीर एलर्जी है। आप चिंता मत करें, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। डॉक्टर? यह क्या है? आपकी यहाँ की भाषा में कहें तो वैद्य। क्या यह सच है? हाँ। लेकिन राजमहल के वैद्य भी कुछ नहीं कर पाए। अरे, आप चिंता मत करें, आधुनिक समय में मैं तो एक्सपर्ट हूँ। यह कैसे हो सकता है? बस छोड़ो, जब से यह अजीब बीमारी लगी है, मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और दवाएं ली, सबका यही नतीजा रहा। यह रुमाल कहाँ से आया? चूहोंग रोज मुझे देती है, साफ रुमाल लाकर देती है। जारी रहेगा, मैं दोषी हूँ। मैं आपके जन्मदिन का इंतजार कर रही थी महाराज। क्या तुम स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो? महाराज, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। राजधानी में अफवाह है, युवराज ही प्रिया वर्मा एक व्यापारी परिवार से हैं, उन्हें शिष्टाचार और संगीत का ज्ञान नहीं है। तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए इस अफवाह को तोड़ने के लिए। ओह, मैंने तो यह सुना ही नहीं था। दीदी, और क्या सरप्राइज है? महाराज को ज्यादा इंतजार न करवाएं। अरे यार, फिर से मुझे फंसा दिया। कौन नहीं जानता मुझे संगीत, शतरंज, चित्रकला, सुलेख कुछ नहीं आता। महाराज, निवेदन है, आपकी बहू बहुत धूम है। यह व्यक्ति बहुत जाना पहचाना लग रहा है। आंटी। महारानी, महारानी। माँ, वह कैसे? आज रात का यह नाटक सच में धूमधाम का है। बहुत दिनों बाद मिले, क्या तुमने शिष्टाचार भूल दिया? मैं महारानी को प्रणाम करती हूँ। युवराज जी गुणी और सुंदर दोनों हैं। अंतःपुर में सदाचार सबसे पहले आता है। मैं किसी भी दुष्ट को उपद्रव करने नहीं दूंगी। नेहा सिंह, घुटनों के बल बैठकर अपने कर्मों पर विचार करो। नेहा सिंह, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुमने युवराज जी के साथ जो कुछ किया मुझे पता नहीं है? महाराज। महारानी, तुमने कई सालों से अंतःपुर के मामलों में दखल नहीं दिया,
इस बार नेहा सिंह को माफ कर दो। महाराज का आदेश, मैं मानने से इनकार करती हूँ। शॉर्ट ड्रामा में सफाई वाली आंटी को बचाने के बाद पता चला कि वह बॉस की माँ है। ये कैसा मसाला ड्रामा है? जब से माँ कई साल पहले बीमार पड़ी थी, तब से वह सबसे दूर रहती है। जारी रहेगा। आज क्यों? महाराज, मैं आपका आदेश नहीं मान सकती, क्षमा करें। दीदी का चेहरा कई सालों से बिगड़ा हुआ है। गुस्सा हो तो बहन सह लेगी, लेकिन हरगिज नहीं। फिर से महाराज को दुखी मत कीजिए। महारानी को कई सालों से एक छिपी बीमारी है, शायद वह किसी से मिलना नहीं चाहती। गुस्ताख। महारानी 6 महलों की मालकिन है, आप कैसे उनकी बदनामी कर सकते हैं? तुम। अरे बहुत हुआ नेहा, इन सालों में तेरे लिए 6 महल संभालना आसान नहीं था। महारानी, आपकी पुरानी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है, जल्दी से वापस चले जाइए। माँ बहुत दिनों से बीमार हैं और बाहर नहीं आई। आज पिताजी का जन्मदिन भी है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए, पूरा परिवार एक साथ खुशियां मनाए। महाराज नेहा सिंह, मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज महारानी की सूरत पहले से भी ज्यादा खूबसूरत है। क्या आप दोनों मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखते हैं? सच में? इस दुनिया में हर तरह की चीजें होती हैं। अगर मैं जीत गई तो नेहा सिंह से एक छोटी सी चीज मांगूंगी। क्या नेहा सिंह राजी होंगी? उस कमीनी का चेहरा बिगाड़ना मेरा काम था। मैं तो उसे सबके सामने बेइज्जत होते देखना चाहती हूँ। दीदी की सूरत तो ठीक है, मुझे तो खुशी हुई। महाराज गवाह हैं। शर्त मंजूर है। महारानी, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। महारानी, बहुत सालों बाद मिले, आप इतनी पहले जैसी ही खूबसूरत हैं। जल्दी आइए, मेरे पास बैठिए। महाराज, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। उस समय मैंने खुद अपने हाथों से किया था। जारी रहेगा। यह कैसे हो सकता है? प्रिया, आपका चेहरा ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अंदर की बात नहीं पता। लेकिन प्रिया, आपने महाराज से छुपाया। नेहा, क्या तुम्हें अभी मेरे साथ हुई शर्त याद है? हाँ, याद है। अच्छा नेहा, सच में अपनी बात की पक्की हो। अब रानी वापस आ गई है, तो 6 महलों का प्रबंधन अपने मालिक को वापस मिलना चाहिए ना? क्या यह नामुमकिन है? अरे अब अपना वचन तोड़ रही हो? महाराज, इतने सालों से मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं रहा, तो मेहनत तो रही है। वह तो बस एक छोटा सा मजाक था। प्रिया, 6 महलों का अधिकार कोई खिलौना नहीं है। शायद रानी भी नहीं चाहेंगी। महाराज, अब माँ रानी ठीक हो गई हैं। 6 महलों का अधिकार दूसरे के हाथ में है, तो लोग बातें करेंगे। राजकुमार सही कह रहे हैं। नेहा, कल फिनिक्स की मोहर और स्वर्ण पुस्तिका रानी को लौटा देना। सिंह परिवार का अंतःपुर में प्रभाव कम होना बस समय की बात है। मेरे लिए यह एक अच्छा मौका है। अरे नेहा, यह कैसे रोने लगी? तुम क्या कर रही हो? नेहा, क्या तुम्हें यह चीज याद है? तुमने मेरे साथ क्या किया? बिल्कुल जैसा तूने किया वैसा ही तुझे किया। कोई तो आओ। बुआ, जल्दी बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। मेरा चेहरा। बुआ, मेरा चेहरा। बुआ, आपको क्या हुआ? तुम कमीनी हो। तुमने मेरे चेहरे पर जहर डालने की हिम्मत की। जारी रहेगा। मेरा चेहरा। तू कमीनी है। तूने मेरे चेहरे को जहर देने की हिम्मत की। नेहा सिंह, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? महाराज, निवेदन है, यह मैंने आपकी बहू ने रानी का इलाज करते समय पाया। मेरा रुमाल? इस पर प्रथम श्रेणी के फूल के तने और पत्तियों से निकला रस लगा है। निकाला गया रस हल्का हो तो त्वचा पर लाल चकत्ते और एलर्जी हो सकती है, गंभीर हो तो जहर से मौत भी हो सकती है। क्या? महाराज, महाराज, मुझे दे दो। प्रिया वर्मा, तू कमीनी है।
तूने मेरी बुआ नेहा सिंह को फंसाने की हिम्मत की। किसने दी तुझे हिम्मत? प्रिया वर्मा को चोट पहुंचाने की हिम्मत? तुम्हारा सिंह परिवार सच में बेटियों को अच्छी तरह पाला है। ले आओ। नेहा सिंह ने मुझे आदेश दिया था रानी के कपड़े धोते समय उनमें यह चीज डालने का। मुझे सच में नहीं पता था। मुझे 10 हिम्मत भी दो तो भी मैं ऐसा नहीं करती। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। कृपया महाराज जांच करें। कृपया पिताजी माँ को न्याय दिलाएं। जारी रहेगा। नेहा सिंह अपने प्यार का फायदा उठाकर घमंडी हो गई है। उसने रानी को मारने और अंतःपुर में अशांति फैलाने की कोशिश की। उसका खिताब छीन लिया गया और उसे शीतल महल में डाल दिया गया। महाराज, आप मेरी चाची के लिए जिन्होंने इतने सालों तक आपकी सेवा की है, उन्हें माफ कर दीजिए। अब युवराज और सिंह परिवार के बीच दुश्मनी हो गई है। अगर तुम सिंह परिवार को बचाना चाहते हो, तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। युवराज को मार दो, मुझे सत्ता में लाओ। युवराज कौन बनेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवराज की पत्नी का पद सिर्फ मेरा होना चाहिए। तुम मरते दम तक मेरे साथ नहीं आना चाहते थे महारानी जी के पास। अब और यह बुरा चेहरा किसे दिखा रहे हो? चखो। यह स्वाद महारानी जी ने खुद बनाया है। इतने साल बीत गए, क्या स्वाद बदल गया? माँ, याद है। महारानी जी को याद है ही। यह तुम्हारी पसंदीदा मिठाई है। तो फिर माँ इतने सालों से मुझसे भी नहीं मिली? मैं उनका बेटा हूँ। सम्राट से भी मुश्किल है युवराज होना। महल से भी खतरनाक जगह वह पूर्वी महल है। महारानी जी अपना चेहरा खराब होने की वजह से यह बात फैलने नहीं देना चाहती, ताकि कोई तुम पर हमला न कर सके। इसलिए वह तुम्हें अनदेखा कर रही थी। जब समय मिले उनसे मिल लिया करो। आज तुम नहीं गए, उन्हें बहुत दुख हुआ। चूंकि तुमने मुझे मिठाई दी है, मैं भी तुम्हें एक तोहफा दूंगा। आंखें बंद करो। जारी रहेगा। ठीक है। जब मैं पहली बार युद्ध पर गया था, यह उस हृदय रक्षक कवच से बना है जिसने मेरी जान बचाई थी। हालांकि यह कोई अनमोल खजाना नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी काम है, वरना आप पहले वापस चले जाइए। अरे जाओ जाओ जाओ। राहुल कुमार, आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ? सौरभ की मदद करना। परेशान मत हो, वैसे भी वह ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। आपने क्या कहा? राहुल कुमार मर जाएगा? तुमने पहले सौरभ की मदद की थी राजा से प्रशंसा पाने के लिए। अब चांगले नगर में महामारी फैल गई है।
तुम्हें बस सौरभ की मदद करनी है, महामारी को नियंत्रित करना, लोगों का दिल जीतना, तो तुम भाग्य को सुधार सकती हो, उसे युवराज बना देना, तब तुम आधुनिक युग में वापस जा सकती हो। तो राहुल कुमार का क्या? मूल भाग्य के अनुसार वह इस महामारी में मर जाएगा। जारी रहेगा। क्यों? पिताजी ने तुम्हारी वैद्यकीय कुशलता को देखते हुए तुम्हें चांगले नगर में महामारी को नियंत्रित करने का आदेश दिया है। तुमने सौरभ कुमार को अपने साथ क्यों चुना? राहुल कुमार, तुम्हें सिर्फ सेना का नेतृत्व करना और लड़ना आता है। और क्या आता है? हम इलाज करने जा रहे हैं। सौरभ कुमार विनम्र और सभ्य हैं और जनता में लोकप्रिय हैं। वह तुमसे ज्यादा उपयुक्त है। महामारी फैल रही है, दंगों का खतरा भी हो सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ साफ साफ कहूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? पहले तुम और बड़े राजकुमार सेना की कमान के लिए लड़ रहे थे। तुम्हें लगता है मैंने उसकी मदद क्यों की? पहले मैंने गलत किया था। तुम्हें गुस्सा है, यह स्वाभाविक भी है। तुम तो खुद को धोखा देने में माहिर हो। मैं और सौरभ कुमार बचपन से साथ बड़े हुए हैं। अगर उर्मिला मिश्रा ने अचानक शादी का आदेश नहीं दिया होता, मैं अब तक सौरभ कुमार की पत्नी होती। अगर तुम्हें सच में अपराध बोध है, मुझे जाने दो। राहुल कुमार, तुम चांगले नगर नहीं जा सकते, तुम मर नहीं सकते। जारी रहेगा। प्रिया वर्मा, जब से तुम गाड़ी पर चढ़ी हो तब से तुम बेध्यान हो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बड़े राजकुमार जी, मुझे प्रिया वर्मा बुलाइए। सुना है इस बार तुमने पिताजी से मेरी सिफारिश की दूसरे राजकुमार की जगह आने के लिए। इतना बड़ा मौका मिलना जनता का दिल जीतने का, और तुम्हें एक बड़ा श्रेय मिलेगा। आप बहुत विनम्र हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम और पूर्वी महल दोनों एक दिन मेरे होंगे। महाराज, आपको सूचना आगे चांगले नगर है, राजकुमारी वर्मा की तरफ बिल्कुल सुरक्षित है, कोई अजीब बात नहीं है। हम पहले निकलते हैं। महोदय दया करो, कुछ दे दो। जब दवा का विकास नहीं था उस जमाने में बस एक फ्लू एक पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है तुम ठीक कर सकती हो। बड़े राजकुमार जी, राज्य का अन्नदान केंद्र आ गया। आओ आओ, सबको मिलेगा। वह यहाँ कैसे? नहीं, उसे वापस भेजना होगा। जारी रहेगा। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि महल में रहो? रानी के साथ रहना था ना। चांगले नगर इतना खतरनाक है। तुम्हें किसने बुलाया? खतरनाक? क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? क्या सोच रहे हो? मुझे तुम्हारी चिंता है। तय भाग्य के मुताबिक वह इस महामारी में मर जाएगा। प्रिया, ऐसा करना ठीक नहीं है। अब दिन दहाड़े ये सब काम रात में करना चाहिए। क्या सोच रहे हो? मुझे डर है कि तुम्हें यह बीमारी लग जाएगी। चूंकि तुम आ ही गए हो तो आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आज से मेरे साथ रहो। महाराज, युवराज महाराज, युवराज महाराज। तुम यहाँ कैसे? प्रिया कहाँ है? बहुत पहले चली गई। विकास, देखो यह क्या है? जरूर प्रिया जी जल्दी में गई होंगी और दवा का बक्सा यहाँ छोड़ गई। मैं अभी उन्हें दे आता हूँ। यह प्रिया ने कहा था कि मेरे साथ रहेगी, हर वक्त साथ, समझे? हर वक्त साथ? उसके दिल में मेरे लिए जगह है। तो जल्दी जाओ, प्रिया का सामान अंदर ले आओ। ठीक है। युवराज महाराज, बुरी खबर है।
आप जल्दी चलिए, देखिए प्रिया जो अनाज लाई हैं उसमें समस्या है। शरणार्थियों ने उन्हें दरवाजे पर घेर लिया है। क्या जारी रहेगा? आया आया, यही है राजकुमारी। इसके पास आना सही रहेगा। आज हमें जवाब देना होगा। रुको। आप सबको क्या परेशानी है? धीरे धीरे बता सकते हैं, मैं जरूर हल करूंगी। हमारे दलिये में रेत मिला हुआ है। क्या? हम पीड़ितों को इंसान नहीं समझते। वादा था 2 रोटी देंगे, अब सिर्फ 1 दे रहे हैं, पता नहीं क्या। आप लोगों ने ऊपर ही हड़प लिया। मेरा छोटू, अभी आपका राहत का अनाज खाया पेट में दर्द हो रहा है, आपको जवाब देना होगा। हाँ, सुना नहीं? ऐसा कैसे हुआ? आखिर किसने हाथ डाला? रुको, जो आगे हैं उन्हें और जोश दो। ठीक है, देख लीजिए। कमीनी, अब कैसे बचेगी? हमें जवाब दो। बड़े राजकुमार, क्या मुझे थोड़ा और रुको। सोच ही रहा था कैसे राहुल कुमार को हटाऊं, यह मौका खुद आ गया। प्यारे गांव वालों, यह अनाज हमारे राजकुमार खास शाही नगर से लाए हैं। हालांकि मुझे भी नहीं पता आखिर क्या वजह है, लेकिन मैं यहाँ हमारे राजकुमार की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं राजकुमार को बताऊंगी। आपको इंसाफ दिलाऊंगी, तुम तो नुकसान ही पहुंचाती हो। राजकुमार को मत बोलो, तुम ही हो, मारो इसे। कौन है यहाँ बदतमीजी करने वाला? तुमने सब सुन लिया? प्रिया, तुम जो भी करो, मुझे तुम पर भरोसा है। जारी रहेगा। तुम्हें किसने बुलाया? तुम कुछ करते नहीं तो मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। अब जब आ ही गए हो तो युवराज के पास ही रहो। युवराज की परीक्षा को उनकी सुरक्षा की चिंता है। हजारों मील दूर से पति के पीछे आई हैं। बहुत गहरा प्यार है। यह जहर कैसे इस्तेमाल करना है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं दवा देकर चली जाऊंगी। युवराज, आप कैसे हैं? मैंने सुना आप घायल हुए हैं। मुझे बहुत चिंता हुई, अपने आप को रोक नहीं पाई। वैसे भी मैं जल्दी या देर से यहाँ से जाने वाली हूँ। अभी सबसे जरूरी है सौरभ कुमार को युवराज बनाने में मदद करना। तो मैंने तुरंत सम्राट से विनती की, मुझे आपके पास आने की अनुमति दें। मैं ठीक हूं और युवराजनी भी मेरी देखभाल कर रही हैं। तुम कल वापस चली जाओ। प्रिया वर्मा है, अंदर आ जाओ। प्रिया, इतनी रात को क्या जरूरी काम है? बड़े राजकुमार, यह मेरी गुप्त दवा की गोलियां हैं, बस एक खा लीजिए, यकीनन बीमारी दूर हो जाएगी। कल गांव वालों में बांट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया प्रिया, इतनी मदद करने के लिए। जब मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, पूर्वी महल में आऊंगा तो तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। इतने सालों से तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदला। बड़े राजकुमार, बहुत देर हो गई, मैं वापस जा रही हूँ। जारी रहेगा। यह बड़े राजकुमार द्वारा बनवाई गई दिव्य दवा है जिसे पेनिसिलिन कहते हैं। यह महामारी का इलाज कर सकती है, सब बच जाएंगे। बड़े राजकुमार महान हैं, बड़े राजकुमार पराक्रमी हैं। शुक्रिया प्रिया, यह दिव्य दवा बनाकर तुमने मेरी मदद की। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ होने वाली है। प्रिया, तो बस
अपनी छोटी सी कोशिश की है। राहत कार्य का बड़ा दायित्व अभी भी आपको, बड़े राजकुमार, पूरा करना है। तो चलिए प्रिया, मेरे साथ चलकर पीड़ितों को सांत्वना दें। मुझे लगता है यह बड़ा राजकुमार युवराज से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। युवराज ने जो अनाज मंगवाया था वह सब खराब था। राजकुमारी प्रिया बड़े राजकुमार के साथ इतनी करीब क्यों है? राजकुमार, आज बहुत मेहनत की प्रिया, वापस जाकर जल्दी आराम करो। यह वह जगह है जहां पीड़ित शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बड़े राजकुमार, आप पहले वापस जाकर आराम करें। मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। भगवान राहुल कुमार को आशीर्वाद दें, जल्दी से चांगले नगर से निकलने की कृपा करें, बीमारी और दुख से दूर, लंबी उम्र दे। जारी रहेगा। प्रिया, तुम किससे छिप रही हो? राहुल, मुझे छोड़ दो। तुम हमेशा मेरे बड़े भाई की मदद क्यों करती हो और मुझे हमेशा दूर क्यों धकेलती हो? अचानक क्यों? तुमने मुझे पसंद करना बंद कर दिया। क्या तुम्हें मेरी पहले की बात समझ नहीं आई? मैं और बड़े राजकुमार बचपन से साथ बड़े हुए हैं। अगर महारानी माँ का आदेश न होता, हम दोनों कभी साथ नहीं होते। पहले मैं हर तरह से कोशिश करती थी कि तुम मुझे तलाक दे दो। अब तो तुमसे और भी नफरत हो गई है। मुझे यकीन नहीं आता। तुमने अभी भी रखा है वह हेयर पिन जो मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया था। अपने पूर्वी महल में वापस जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। क्या सच में आप राजधानी वापस जा रहे हैं, राजकुमार? और राजकुमारी? वह मुझे फिर नहीं देखना चाहती। मैं भी उसे परेशान नहीं करूंगा। महाराज, मुझ पर इसलिए कि मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ, मुझे अकेला न छोड़े। इस महामारी की जगह पर जी कत्ता दुकान बांधे देता था। गाड़ी में आ जाओ। धन्यवाद महाराज। सफर में बहुत थकान हुई होगी। मैंने कुछ मिठाइयाँ भी बनाई हैं। जारी रहेगा। ये बची हुई दवाइयाँ इतनी कि महामारी को ठीक करने के लिए काफी हैं। बड़े राजकुमार ने लोगों का दिल जीत लिया है। मुझे भी अब जाना चाहिए। राहुल कुमार शाही नगर के लिए रवाना हो चुके हैं। राजकुमार महामारी से निपट रहे थे। दुर्भाग्य से वे बीमार पड़ गए। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पूर्वी महल का मालिक बदल गया। क्या आप सच में मानते हैं कि दीक्षा सिंह रास्ते में राजकुमार को जहर दे सकती है? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सीता को बाकाना ऐसे गोया आता है। वो 7-10 सतह बर्बाद। मैंने गुप्त सुरक्षा बल की एक टुकड़ी भेज दी है, उन्हें रोकने और मारने के लिए। चाहे सफल हो या ना हो, कोई भी जीवित नहीं बचेगा शाही नगर वापस पहुंचने के लिए। राहुल कुमार, तुम यहाँ नहीं मर सकते। मैं किसी नियति में विश्वास नहीं करती। मेरा इंतजार करो। राजकुमार, अभी लंबा रास्ता बाकी है। क्यों न एक केक खाकर भूख मिटा ले? राजकुमार, आप इन दिनों बहुत पतले हो गए हैं। वापस महल में जब महारानी देखेंगी तो उन्हें दुख होगा। केक में जहर है। दीक्षा सिंह राजकुमार की हत्या करना चाहती है। जारी रहेगा। दीक्षा सिंह राजकुमार को जहर देने की कोशिश कर रही है। राजकुमारी। प्रिया, तुमने मिठाई खाई? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ।
मैंने नहीं खाया। तुम सच में मेरी परवाह करती हो? मैं दीक्षा सिंह राजकुमार को जहर देना चाहती थी। क्या आप अपना अपराध स्वीकार करती हैं? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। मैंने साफ देखा। सावधान। महाराज, घात लगाया गया है। कोई तो बचाओ। वे हत्यारे तुम्हारे लोग थे? बहुत अच्छा, मैं डर गई थी। अभी दीक्षा सिंह किराए के हत्यारों को लगाया, राजकुमार को मारने की कोशिश की, उसका पर्दाफाश हो गया। डर के मारे खुदकुशी कर ली। राजकुमार और उनके रक्षक बदमाशों ने मार डाला। शहर के बाहर लाशें मिली। जारी रहेगा। राहुल, हम दोनों भाई हैं। मैं तुम्हें विदा करने आया हूं। प्रिया। राजकुमार, वह इस महामारी में मर जाएगा। यह मैं हूँ। मैंने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। राहुल, मैं डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। राहुल, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। तो क्या तुम मुझसे प्यार करती रहोगी? हाँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मत मरो, प्लीज। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करती थी। राहुल, यह सब मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया। राहुल, राहुल। राहुल। प्रिया, तुमने इस दुनिया में अपना काम पूरा कर लिया है। मैं अभी तुम्हें घर भेज सकती हूँ। क्या सच में सब खत्म हो गया? याद रखना, वापस जाने के बाद किसी और से यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में बात मत करना। बस इसे सुबह का एक सपना समझो। आपने पहले वादा किया था मुझे एक वरदान देने का, सच में? बिल्कुल, मैं अपनी बात की पक्की हूँ। राहुल, सुबह हो गई। मेरी इच्छा है, जारी रहेगा। प्रिया वर्मा, आपकी सर्जरी सफल होने पर बधाई। आपकी माँ के सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं। वापस आधुनिक समय में आकर भी माँ को बचा लिया, लेकिन क्यों? युवराज की अचानक मृत्यु से हमारा दिल दुखी है। सौभाग्य से ज्येष्ठ पुत्र सौरभ कुमार, उनका स्वभाव सज्जन, गुणी और गंभीर है। उन्हें युवराज घोषित कर पूर्वी महल में भेजा गया। यह विशाल राजमहल, सच में? क्या केवल मैं अकेला रह गया हूँ? क्या अब शॉर्ट ड्रामा एक्टर्स पर इतना प्रेशर है? पुराने कपड़े पहनकर अस्पताल को हैंगडियान समझ रहे हैं? नौकरी में कौन पागल नहीं होता? वह तो युवराज है, मैं तो महारानी माँ हूँ। आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह अब कहाँ है? वहाँ। मेरी आखिरी इच्छा है, राहुल कुमार का पुनर्जन्म। राहुल कुमार इस दुनिया में अपनी नियति है, बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं सच में युवराज हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ उसका नाम प्रिया वर्मा है। राहुल कुमार। प्रिया वर्मा। इस बार बारी मेरी है तुम्हारी दुनिया में आने की।
समाप्त। बोल